फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है लहसुन के छिलके। आज इनकी मदद से ही मैं एक फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और इंसेक्ट फंगस से बचाएगा। इन छिलकों के साथ मैं 2 चीज़ें और ऐड करूंगी जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगी और प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज करेंगी। लहसुन के छिलकों में आप सभी जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन लहसुन के छिलकों के औषधीय गुणों को बढ़ाते हैं। तो लहसुन के छिलकों के फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से प्लांट में कीड़े और फंगस से सुरक्षा तो होगी ही, साथ ही इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट के अच्छे विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए आप इसका फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो आप सिर्फ छिलकों का ही फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें और मैं इसमें ऐसी मिलाऊंगी जिससे कि प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी और उसका पीएच बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाना। यदि प्लांट की सॉइल उपजाऊ नहीं है तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे प्लांट में ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए समय समय पर इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बने, उसका पीएच बैलेंस रहे। बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के यूज़ करने से प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सर्दियों में ग्रोथ एकदम रुक गई है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट कमज़ोर हो गया है और उसमें फूल भी नहीं आ रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रखेगा और उसमें फूल भी आते रहेंगे। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हैं, तीनों ही आपके घर में उपलब्ध हो जाएंगी और आप आसानी से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकेंगे। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक खाली जार और मैंने उसमें लिए हैं ये 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका। इसको आपको इस जार में डाल लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ देते हैं और फल और फूल लाने में बेहद मदद करते हैं। इसके साथ ही इनमें जो पोटेशियम पाया जाता है वो प्लांट की रोगों से रक्षा भी करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। ये सभी हमारे घर में उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। तो प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके चलती है, मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल आते हैं। तो आपको 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। ये चाय पत्ती नाइट्रोजन से भी भरपूर रहती है। यदि प्लांट की रुकी है ग्रोथ तो आप इसका यूज़ करें, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पानी से भिगा देना है और उसके बाद 2 दिन के लिए ढककर रखना होगा। 2 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र और उतना ही भाग हमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।